धन्यवाद। मैं सबको इस मसीह के नाम से फिर से मैं स्वागत करता हूँ। फिर से जुड़े आप लोग, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाई बहन जितने परिवार जुड़े हैं, मैं सबको स्वागत करता हूँ। फिर से हम वचन में जाएंगे। हमारा पेंड था गाजा के बारे में, गाजा के इतिहास के बारे में बाइबल जो बताती है, और गाजा जो उत्पात मचा रहा है, गाजा के द्वारा आज दुनिया आग जल रहा है। गाजा के द्वारा पृथ्वी दो बाटा में बाटा हो रहा है, दो टुकड़ा हो रहा है। पूरा इस्लाम कंट्री एक तरफ में और इसराइल तरफ में कुछ और कितना देश, ये किसके जरिए से? गाजा के जरिए से। ये गाजा कैसा गाजा है बाइबल बताती है। अभी सिफनिया में हम लोग देखे गाजा नहीं, गाजा एक ऐसी गाजा होगा तो ठीक गाजा नहीं होगा। क्या क्या तो लिखा हुआ है। फिर से मैं आप लोग का एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। जिकरिया क्या है? जकरिया उसका 9 अध्याय 5 पद में देखते हैं। आप पेन है तो लिखा। यह देखकर अस्कलोन डरेगा, गाजा को दुख होगा और एक्रोन भी डरेगा, क्योंकि उसकी आशा टूटेगी और गाजा में फिर राजा न रहेगा। इसमें क्या क्या लिखा है देखो, आप पढ़ो, आप बाइबल में पढ़ो। जकरिया है उसका 9 अध्याय 5 पद में कुछ लिखा हुआ है। गाजा के बारे में, अस्कलन के बारे में, इक्रोन के बारे में कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि ये लोग साथ साथ रहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मास्टर है गाजा ही मास्टर है। गाजा में भी परमेश्वर का सृष्टि है। गाजा का लोगों को भी परमेश्वर सृष्टि किया है, लेकिन ये लोग क्या है, परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं और शैतान का काम करते हैं। भाई बहन जितने लोग सुन रहे हैं, थोड़ा ध्यान करके सुनो। ये भविष्यवाणी क्या है गाजा शहर के बारे में, जिसके द्वारा आज दुनिया में आग जल रहा है। आज बारूद का बवंडर हो रहा है। सारा विश्व में कैसा कैसा खलबली मच रहा है, किसके जरिए से? गाजा के जरिए से। गाजा ही शुरू कर दिया है। तो इसलिए अभी और एक बार पढ़ेंगे वो जो पढ़े वाला को और एक बार पढ़ेंगे। यह देखकर अस्कलोन डरेगा, हाँ, गाजा को दुख होगा। गाजा को दुख होगा। गाजा को दुख होगा, लेकिन गाजा के लोग को ये बात पता नहीं है। बाइबल में इसी लिखा है भविष्यवाणी, उनको लिखा मैंने उनको पता ही नहीं है। ये दुख होगा बोल के ये लोग को पता नहीं है, लेकिन ये लोग उत्पात मचा रहे हैं। बाइबल बताती है कि गाजा को दुख होगा, लेकिन ये लोग को दुख होने का बदले बढ़िया कर रहे हैं। कितने लोग का जीवन चला जा रहा है, क्या दुख नहीं है? बच्चे लोग को मैं टीवी में देखता हूँ, बच्चे लोग को माँ बाप को ढूंढ रहे हैं। माँ कहाँ गई है, बाप कहाँ गया है, कहाँ कहाँ बोल के ढूंढ रहे हैं, क्योंकि माँ बाप युद्ध में खत्म हो गए। बारूद का बम के मारे में, मिसाइल में रॉकेट गिरा दिए हैं, आईडीएफ जो गिरा रहे हैं, ये माँ बाप खत्म हो गए। बच्चे लोग क्या है ढूंढ रहे हैं। कितने कितने बच्चे लोग को भी माँ नहीं बाप नहीं, घायल अवस्था में पड़े और देख रहे कहाँ गए मेरा माँ, मेरा लोग कहाँ गए बोल रहे। बाइबल में लिखा है गाजा को दुख होगा। हो रहा है कि नहीं? थोड़ा सोच के देखिए। गाजा को दुख होगा बोल के जो बोले हैं, अभी हो रहा है कि नहीं? वर्तमान हो रहा है कि नहीं? अब सोच के देखिए। क्योंकि गाजा का लोग को पता नहीं है कि बाइबल में भविष्यवाणी लिखा था और लिखा है, तो ये लोग को पता हम जीतेंगे, हम मारेंगे, इसराइल का नाम मिटा देंगे। वही प्रॉब्लम में रहते हैं। लेकिन इसमें हम लोग देखते हैं बाइबल बताती है, बाइबल में परमेश्वर लिख दिया है, गाजा के भविष्यवाणी लिख दिया है, गाजा को दुख होगा। क्यों दुख होगा? मैं पहले बता चुका हूं क्यों दुख होगा। गाजा का लोग जो हमास लोग आतंकवादी लोग है, उनका हृदय ठीक हृदय नहीं है। आतंकवादी हत्या करना, मारना, काटना वही बुद्धि है उनका। इसलिए ऐसी लोग का देश, ऐसी लोग का जगह क्या होगा? दुख होगा, शांति नहीं होगा, आनंद से नहीं होगा, मिलन नहीं होगा, ऐसे ही रहेंगे। गाजा को दुख होगा। प्रिय भाई और बहन, ये तो युद्ध चल रहा है। आज कितना बड़ा घमाघट युद्ध चल रहा है। मैं और एक युद्ध के बारे में बताने के लिए इच्छा करता हूं। मैं
ये तो चल रहा है दुनिया में, जो प्रकार युद्ध चल रहा है, भयंकर युद्ध चल रहा है। लेकिन बाइबल और हमको कुछ सिखाता है, हमारा बीच में युद्ध चल रहा है कि नहीं, इसको सिखाता है, इसको सिखाता है। एक वचन पढ़ेंगे, याकूब पुस्तक में कुछ लिखा हुआ है। याकूब पुस्तक में कुछ लिखा है, ये 4 अध्याय 1 पद में कुछ लिखा हुआ है। याकूब नया नियम में है, याकूब 4 अध्याय 1 पद में कुछ लिखा हुआ है। पढ़ेंगे, थोड़ा जानेंगे। युद्ध के बारे में बोल रहा हूं मैं, युद्ध चल रहा है। जो युद्ध बोलने से क्या है, और एक युद्ध बोलने से क्या, कितना लोग का खून जा रहा है, जीवन चला जा रहा है, देश खंडहर बन जा रहा है, और क्या क्या हो रहा है। युद्ध बोलने से छोटा मोटा बात नहीं है, लेकिन इसी का हिसाब से फिर से बाइबल में हमको सिखा रहा है, युद्ध और एक प्रकार युद्ध हमारा बीच में भी चल रहा है। पढ़ेंगे। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? इसमें क्या लिखा है? बाइबल नया नियम में लिखा है, आत्मिक रीति से लिखा है, याकूब के पुस्तक में लिखा है, सब लोग पढ़ रहे हैं। ये लड़ाई है और ये झगड़े, ये नफरती, ये हिंसा ईर्षा कहाँ से आ रहा है, ये युद्ध कहाँ से आ रहा है? बाइबल बता देती है। क्या बोल के आप सोच के देखिए, कहाँ से आ रहा है। मसीह जीवन में भी ये युद्ध चल रहा है, लोग को पता नहीं है। कौन कौन सा युद्ध चल रहा है लोग को पता नहीं है। मसीह जीवन में भी भयंकर युद्ध चल रहा है। क्यों रगड़े झगड़े में क्यों होते हो? शारीरिक अभिलाषा। जो मनुष्य मसीह होता है और शारीरिक अभिलाषा होता है, उसके पास ये सब रहता है। युद्ध चल रहा है, उनका भी युद्ध चल रहा है। जानते हैं, युद्ध में इस्राएल लोग भी मर जा रहे हैं बेचारे लोग, और हमास लोग को भी मर जा रहे हैं। 2 पार्टी का लोग मर रहे हैं। युद्ध होता है, हमारा बीच में युद्ध होता है, तो आत्मिक जीवन भी कुछ गिरता है। आत्मिक जीवन भी क्या हो जाता है, गिर जाता है। आत्मिक जीवन भी अच्छा रहेगा बल्कि कोई गारंटी नहीं है। अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा जब तक रहेगा मेरा प्रिय भाई और बहन, शारीरिक अभिलाषा जब तक रहेगा, मान लीजिए आप एक प्रकार का हमास का अर्थात गाजा का लोग बन गए। हमारा मसीह समाज सोचना पड़ेगा, हम इस मसीह का लोग हैं। सोचना पड़ेगा हमें सांसारिक नहीं होना था। हमें कलीसिया को परमेश्वर अपना खून से खरीदा है, एक आत्मिक वरदान दिया है, अर्थात पवित्र आत्मा को दिया है, जो आत्मा के द्वारा एक दिन हम तुरी फूकेंगे तो आत्मा के द्वारा हम रहेंगे, तो आत्मा हमको कहाँ ले जाएगा? मध्याकाश में ले जाएगा। हमारा बीच में यदि झगड़ा लड़ाई रहता रहेगा, आत्मिकता को और शारीरिकता अभिलाषा, ये दोनों शक्ति हमारा बीच में यदि युद्ध चलते रहेगा तो कैसा होगा? सोच के देखिए, थोड़ा सा सोच के देखिए। यदि हमारा बीच में यदि युद्ध होते रहेगा, अभी जो प्रकार युद्ध हो रहा है, टीवी में आप देखो और मोबाइल में यूट्यूब में देखो और देखो, युद्ध के बारे में आता होगा। कितना बड़ा घमाघट लड़ाई चल रहा है, देश दुनिया क्या हो जा रहा है उसी नज़र में रह रहे हैं। और बढ़ने वाला ये युद्ध भी कम होने वाला नहीं है, बढ़ने वाला ही है। यूक्रेन को देखो और रूसिया को देखो, इसराइल के देखो, हमास देखो, हिजबुल्ला को देखो और लीबिया को देखो, ये सब देखो। आज इसराइल देश में और उन्हीं के अंदर में एक क्या तो बैंक है, उसके अंदर पत्थरा हो रहा है, उसके अंदर बोमा फेंका फेंके हो रहा है, उसके अंदर में गोली चल रहा है, बारूद चल रहा है, ऐसी हो रहा है। युद्ध जहाँ होता है खंडहर बनता है, युद्ध जहाँ होता है सर्वनाश होता है। तो हमारा आत्मिक जीवन में भी एक युद्ध हो रहा है, तो किसके जरिए से है? शारीरिक अभिलाष के जरिए से है। ये बाइबल बताती है, शारीरिक अभिलाष के जरिए से। अब मसीह लोग क्या है आजकल जानते हैं, शारीरिक अभिलाष में ज़्यादा है। कहाँ खाना, कौन सा पीना, क्या है, ये सब कुछ क्या है, वही चिंता में रहते हैं। ये तो चिंता करना जरूरी है, लेकिन जो चिंता नहीं करना था आत्मिक लोग के लिए, वही चिंता भी करते हैं। शारीरिक अभिलाषा बल्कि बाइबल में लिखा है, शारीरिक अभिलाषा बाइबल में लिखा है। वो क्या कर रहा है? वो ये युद्ध चला रहा है, हमारा सिर में युद्ध चल रहा है। आत्मिकता
और शारीरिकता, ये दोनों क्या है, लड़ी चल रहा है। इसराइल और हमास भी अंदर में जैसे कि लड़ी चल रहा है। ये दोनों हिसाब से हम सोचेंगे, ये दोनों तरफ में युद्ध चल रहा है, तो ये दोनों तरफ में कुछ ना कुछ हानि हो रहा है। इसराइल लोग का भी कुछ हो रहा है, बाद में कोई भी जीते कोई भी हारे बाद में, लेकिन हानि तो दोनों तरफ में होता ही है। तो इसलिए शारीरिक अभिलाषा हमारा आत्मिक जीवन में रहता है, तो आत्मिकता भी कुछ मार खाता है। जान लीजिए, आत्मिकता भी कुछ मार खाता है। ये गाजा का लोग का मैं बोल रहा हूं, गाजा इसराइल के पास आए, लेकिन इसराइल का परमेश्वर का संगति में नहीं है। इसराइल देश के पास आए, इसराइल इतना बड़ा शक्तिशाली क्यों हो गया? अभी जो जितना इस्लाम कंट्री है पूरा पृथ्वी में बहुत है, सब एकता हो रहे। इसराइल एक छोटा सा देश है, लेकिन इसराइल के पास जो आयरन डोम है और एयर डोम है, और जितना मिसाइल है, जितना ज्ञान है, बुद्धि है, सब देश देख करके क्या हो रहे हैं, थोड़ा आश्चर्य हो रहे हैं, चकित हो जा रहे हैं। इनको कैसा इतना सब मिल रहा है, कहाँ से ज्ञान आ रहा है? इसलिए मैं एक बार मैं कार्टून वीडियो में बना करके छोड़ा था कि इसराइल देश इतना ज्ञानी क्यों हुआ है। हमारा लोग क्या है, ज्ञान के लिए सरस्वती की पूजा करते हैं, बुद्धि के लिए गणेश की पूजा करते हैं, और बड़ा बड़ा घर बनाने के लिए विश्वकर्मा की पूजा करते हैं, और धन पाने के लिए लक्ष्मी को पूजा करते हैं। ठीक है, मना नहीं, ये सब करते हैं, लेकिन अभी इसराइल क्या है? इसराइल क्या लक्ष्मी पूजा कर रहे थे कि इसराइल देश में क्या सरस्वती है, क्या गणेश है, क्या है? कुछ भी नहीं, केवल परमेश्वर का पूजा कर रहे हैं इसराइल लोग, और कुछ भी नहीं, केवल परमेश्वर ही उनका संपत्ति है। परमेश्वर सर्वसर्वा है, परमेश्वर के द्वारा इतना आशीष मिला है। वही पास में गाजा रहते हैं, लेकिन गाजा के लोग कोई होश नहीं है। इसराइल देश ऐसा क्यों? ये लोग का जीवन में इसराइल को देख करके क्या कर रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये सब ठीक नहीं है। तो मैं अभी जो याकूब का पुस्तक में पढ़ रहा था, युद्ध हमारा बीच में चल रहा है, हमारा बीच में युद्ध चल रहा है, हमारा मसीह जीवन में युद्ध चल रहा है। कोई नहीं जानते, लेकिन खुद का चल रहा है। ना इधर ना शारीरिक बोलता है एक तरफ में, आत्मिक बोलता है एक तरफ में, ऐसी होकर के दो मन करके रहते और सर्वनाश होते हैं। पहला पत्रस 2:11 पेज में मैं आखिरी में पढ़ना चाहता हूँ। आखिरी में पहला पत्रस 2:11 पद में थोड़ा पढ़ेंगे, बाद में हम लोग इसको पढ़ करके हम आखिरी बनाएंगे। दो का 11। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन शारीरिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। इसमें क्या लिखा है? आत्मा को कौन युद्ध करता है? बाइबल किसको क्या बोलती है कि हमारा आत्मिक जीवन को कौन युद्ध कर रहा है? कोई दूसरा लोग नहीं है, कहाँ का लोग नहीं है। हमारा बेटा नहीं, हमारा बेटे नहीं, हमारा पत्नी नहीं, हमारा पति नहीं, हमारा भाई नहीं, हमारा गांव का लोग नहीं है, अरे कोई नहीं है। हमारा आत्मिक जीवन को लड़ीकरण करता है, हमारा शारीरिक का अभिलाषा है, शारीरिक अभिलाषा है। प्रार्थना करते समय प्रार्थना कर देना है, अरे मंडी हो जाएगा तो वहाँ पर भीड़ देना है, और जो शराब पी देना है, गुटखा खा देना है। कितने लोग, मैं आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ मैं, कितने लोग ऐसे भी हो रहे हैं। अभिलाषा मनुष्य का आत्मिक जीवन का बड़ा शत्रु है, बहुत बड़ा शत्रु है। ये युद्ध करता है, आत्मिकता को यही गिराता है। ये अभिलाषा मनुष्य का जीवन में जो अभिलाषा है, ये छोटा मोटा शत्रु नहीं है मेरा प्रिय भाई और बहन। ये सबसे हमास से भी बड़ा शत्रु है, हमास से भी बड़ा, गाजा से भी बड़ा शत्रु है। ये बड़ा शत्रु है जो शारीरिक अभिलाषा का अधीन में जो रहता है, शारीरिक अभिलाषा का जो अधीन में रहता है। लोग क्या करते हैं, शारीरिक अभिलाषा को छोड़ते ही नहीं है। प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन शारीरिक अभिलाषा को छोड़ते नहीं है। लेकिन नहीं जानते हैं कि आत्मिक जीवन कितना गिर जा रहा है।
मैं युद्ध के बारे में बोल रहा हूँ। आज जो युद्ध चल रहा है मेरा प्रिय भाई और बहन, मैं जो भविष्यवाणी है कल को मैं बताऊंगा। यिर्मयाह 38 अध्याय और 29 अध्याय कल को मैं बताऊंगा, 39 अध्याय को। लेकिन आज मैं ये थोड़ा और दूसरा पॉइंट आप लोग का ले गया। हमको भी सीखना है, जानना है हमारा बीच में भी युद्ध चल रहा है कि नहीं। यदि युद्ध चल रहा है तो हमें किसका सहारा में जाना है? पवित्र आत्मा का सहायता में जाना है और शारीरिक अभिलाष से हम दूर भगना है और नम्रता के साथ रहना है, प्रार्थना में जीवन रहना है, अच्छा संगति बनाना है, अच्छा संगति बनाना है और प्रार्थना में जीवन देना है। अभी ये गाजा किसके संगति में था? सदम हमरा के साथ और क्या क्या देश के साथ संगति बना है। तो आज इसी हो रहा है। कितना बार गाजा हरते जा रहा है और उखाड़ते जा रहा है, बनते जा रहा है। ऐसी होते होते गाजा जा रहा है, अभी सर्वनाश हो रहा है। मेरा प्रिय भाई और बहन, समय तो हो गया है। आज इतना कह करके मैं बंद कर रहा हूँ। प्रभु हम सभी को आत्मिकता को विजय होने के लिए आपको, मेरे को, सबको आशीष दे। आमीन।